आज का मौसम बहुत सुहाना था। आसमान में छाए बादल, लग रहा था जैसे अभी बारिश ले आएंगे। लेकिन यशोदा देवी की कढ़ाई में तेल तो खौल ही रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ाई। क्या किस्मत है, बेटे को शहर गए कई साल हो गए, न उसका कोई पता है न पैसे है। इन समोसे को बेचकर जो 4 पैसे मिलते हैं उससे गुजारा भी मुश्किल है। ऊपर से ग्राहकों के नखरे, कोई आलू कम है कहता है तो कोई कहता है चटनी तीखी है। हर एक जन के एक एक नखरे है। तभी यशोदा देवी ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और कढ़ाई में तले समोसे को पलटा। उसके सामने एक पुराने बांस की टोकरी में गर्मा गर्म समोसे का ढेर था। अचानक उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे उनके पैरों के पास कोई धीरे से बात कर रहा हो। उसने सोचा, कौन है? क्या बारिश के डर से कोई कुत्ते का बच्चा छिप गया है? उसने जोर से कहा, ए बाहर निकलो, अगर मेरे समोसे के पास कोई शरारत की तो इस छलनी से गर्मा गर्म दाग दूंगी, याद रखना। जब यशोदा देवी ने नीचे झुककर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हथेली के आकार के 2 नन्हे इंसान एक बड़े से समोसे को अपने सिर पर लाद कर बड़ी मुश्किल से भागने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर यशोदा देवी को समझ में नहीं आया कि वो डरे या हंसे। समझ में नहीं आया और वो चिल्लाई, अरे रुको रुको चोर, मेरे समोसे लेकर भाग रहे हो? इतनी हिम्मत आ गई तुमको? कहकर यशोदा देवी फट से झुककर उन्होंने झट से उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ लिया। हाथ में फंसे वो दोनों नन्हे जीव हवा में पैर मारते हुए थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से वो समोसा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उनमें से एक ने चिल्लाया, और राक्षसी जी ने पकड़ लिया पिंटू, अब हम नहीं बचेंगे, यह हमें तेल में डालकर समोसे बना देगी, बचाओ बचाओ। दूसरा नन्हा आदमी जिसका नाम चिंटू था वो बोला, अम्मा जी हमें मत मारिए, हम बहुत छोटे हैं, हमारा मांस आपके पेट के लिए काफी नहीं होगा। आप चाहे तो हम हमारे महाराज जी से आपको सोना दिलवाएंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। यशोदा देवी ने उन्हें गौर से देखा। उनके कपड़े और सिर पर पहनी नन्ही रसोई वाली टोपी देखकर वह हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, चिल्लाना बंद करो, कौन हो तुम लोग? इंसान हो या हवा में घूमने वाले गंधर्व? तुम मेरे समोसे क्यों चुरा रहे थे? चिंटू ने बताया, हम चोरी नहीं कर रहे थे माँ जी, हम बोने देश के महाराज गज केसरी के रसोइये हैं। मेरा नाम चिंटू है, ये मेरा भाई पिंटू है। हमारे देश के लोग ऐसे ही छोटे होते हैं और आप देखे तो पहाड़ जैसे हो, हम लोग तो तुम्हारे अंगूठे के जितने हैं। पिंटू ने रोते हुए कहा, हाँ माँ जी, हमारे महाराज को अनोखे पकवानों का बहुत शौक है। एक पक्षी के जरिए उन्हें पता चला कि इस प्रदेश में यशोदा देवी के समोसे अमृत जैसे होते हैं। ऐसे सुनकर खाऊंगा करके उन्होंने हमको इस राज जानने के लिए भेजा, लेकिन आपका समोसा हमारे लिए पहाड़ जैसा है, इसलिए हम दोनों मिलकर इसे ले जा रहे थे। यशोदा देवी जोर से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अरे बच्चों, इतना बड़ा समोसा तुम्हारे देश में कैसे ले जाओगे? रास्ते में कौवे तुम्हें और समोसे को उठाकर एक साथ ले जाएंगे, और इतने छोटे होकर तुम इसे कैसे खाओगे? चिंटू ने सिर झुकाकर कहा, यही तो डर है माँ जी, अगर महाराज को स्वाद नहीं चखाया तो हमें सजा मिलेगी। आप हम पर दया करें, हमें यह समोसा बनाना सिखा दे, हम अपने छोटे घरों में इसे खुद बना लेंगे। यशोदा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, ये बड़े समोसे तुम्हारे काम के नहीं है। मैं तुम्हें मिनिएचर समोसा कुकिंग सिखाऊंगी, यानी तुम्हारे आकार के छोटे समोसे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा किचन बनाकर समोसे बनाना सिखाऊंगी। तुम्हारे देश में मैं नहीं आ सकती, तुम लोग यहाँ पर आकर सीखो। ये सुनकर चिंटू और पिंटू खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने वहीं एक छोटी सी रसोई तैयार की और अभी यशोदा देवी उनको छोटी छोटी सुई की नोक जितने छोटे समोसे बनाना सिखाती है। वे दोनों मैदा गूंदना, आलू को बारीक मैश करना और अजवाइन डालना सिखाने लगी। पिंटू ने मजाक से कहा, माँ जी ये मैदे का गोला मेरे सिर पर मत गिरा देना, वरना मैं समोसा बन जाऊंगा, थोड़ा संभल कर डालो। ऐसा पिंटू कहता है। यशोदा देवी हंसती है। तभी अचानक अजीब सी आवाज आती है। तभी आसमान से पक्षी जैसा एक बड़ा विमान नीचे उतरता है। उसमें से खुद महाराज गज केसरी निकले। उनके हाथ में एक नन्ही तलवार थी। उन्होंने गरज कर पूछा, अरे पिंटू क्या हुआ, समोसे का राज मिला क्या? इस पहाड़ जैसे इंसान ने तुम्हें परेशान किया है क्या? चिंटू ने घबरा कर कहा, नहीं महाराज, ये यशोदा देवी है, यह हमें नन्हे समोसे बनाना सिखा रही है, आप चक्कर देखिए। ऐसे कहता है। यशोदा देवी उस छोटे से राजा को देखकर आश्चर्यचकित होती है। यशोदा देवी ने एक नन्हे प्लेट में 10 छोटे समोसे महाराज के सामने रखे। महाराज ने एक समोसा खाया और झूम उठे।
अरे वाह, अद्भुत, अमोघ, ऐसा मसाला और ऐसी कुरकुर परत मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। यशोदा देवी, हमारे देश पर बड़ा उपकार किया आपने। चिंटू पिंटू, अच्छे से सीख लो, एक मसाले का दाना भी कम हुआ ना, तुम्हारे रसोई कक्ष को सीज कर दूंगा, ध्यान में रखना। तुम लोग सीखने तक मैं यहीं पर रहूंगा। ऐसा कहता है। ऐसे यशोदा देवी कुछ दिनों तक उन लिलीपुट को सिखाती है। उस समय पिंटू समोसे बनाते वक्त उसमें उसका हाथ चले जाता है। चिंटू तेल में समोसे डालते वक्त खुद गिर जाने जाता है तो यशोदा देवी उनको बचाते हुए उनको बनाना सिखाती है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद जब विदाई का समय आया तो महाराज ने यशोदा देवी को एक नन्ही पोटली दी। यह हमारे देश की संपत्ति है, आपकी अच्छाई का इनाम। ऐसा कहता है और यशोदा देवी वो लेने से पहले दूर से एक आदमी चलते हुए आते दिखाई देता है। वो कोई और नहीं था, वो यशोदा देवी का बेटा रामचरण बदहाल हालत में पहुंचता है और रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो माँ, शहर गया था तो बड़ी नौकरी मिलेगी करके सोचा था, शहर में सबने मुझे धोखा दे दिया, खाने तक के पैसे नहीं थे, बस तुम्हारे समोसे की याद आई तो वापस आ गया, कहकर रोने लगता है। यशोदा देवी ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं राम, तुम वापस आ गए वही मेरे लिए बहुत है। मेरे पास क्या है तुम्हारे पालने के लिए, ये समोसे का ही आधार है। कहते हैं तो महाराज ये सब देखकर कहता है, अरे यशोदा देवी जी, आपका लड़का है क्या? इनके जैसी माँ को छोड़कर गया ना, इसके बदले में इसे सजा देने की सोच रहा था, पर तुम्हारे आंखों में प्यार देखकर छोड़ रहा हूँ। एक बार पोटली खोल कर देखो। ऐसा कहता है। जब यशोदा देवी ने नन्ही पोटली खोली तो उसमें सैकड़ों सोने के सिक्के थे। भले ही वो आकार में छोटे थे लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो देखकर रामचरण का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया और कहने लगा, माँ ये सब क्या है और ये छोटे लोग कहाँ से आए, इतने सारा सोना कहाँ से आया? ऐसा पूछता है तो यशोदा देवी हंसते हुए, ये मेरे अतिथि है, मैं जो समोसे बनाती हूँ ना, उसके स्वाद से खुश होकर भगवान ने भेजे से देवदूत है। तू जब नहीं था अकेले समय में ये मेरे साथी बनकर मेरे साथ थे। ऐसा कहती है। तब राजा रामचरण से ऐसे कहता है, अरे रामचरण, तुम्हारी माँ के हाथों में अमृत है, इनकी कदर करो वरना मैं अपनी सेना भेजकर तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ दूंगा, ध्यान में रखो। तो रामचरण शरण के मारे सिर झुका लेता है। जरूर महाराज, मेरी माँ की खासियत मुझे अब पता चल गई, अब से मैं उनके साथ रहकर समोसे के व्यापार को शहर तक ले जाऊंगा। फिर लिलीपुट राजा के साथ बड़े से पक्षी जैसे विमान में चढ़कर बैठ गए। यशोदा देवी ने उस सोने से अपना पक्का घर बनाया। अब पूरा गांव यशोदा देवी की तारीफ करता है। अब रामचरण अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे का व्यापार शहर तक ले गए। आज जब भी कभी रात के सन्नाटे में चिंटू और पिंटू गुप्त रूप से आते हैं, नई सब्जियां लाते हैं, यशोदा देवी से नए पकवान सीखते हैं। यशोदा देवी का घर अब केवल उस गांव के लिए ही नहीं बल्कि बोने देश के लिए भी स्वाद की राजधानी बन गया। सीख, हुनर और अच्छाई जहाँ भी हो उन्हें सम्मान जरूर मिलता है। माँ पिता का आदर करना और मेहनत करने से जीवन में ऐश्वर्य और शांति दोनों प्राप्त होते हैं।